इल्मी पॉइंट नंबर 7, वही पुरानी रट कि हमारे साथ ये बैठे, इंशाल्लाह हम जवाब देंगे। अच्छा, मुझे नहीं समझ आती कि जब मैं इनके सामने बैठूंगा तो मुझे देख के इनके ऊपर कोई इल्म की कोई नई राहें खुल जाएंगी जो ये जवाब आ जाएगा मेरे सामने बैठने से जवाब। भाई मैं ये तो इतने अरसे से तुम्हारे सारे बड़ों को बता रहा हूं, गुस्ताखाना ही बातें, निजी महफिलों में वो मानते हैं कि ये बातें ठीक हैं जो ये कह रहा है, लेकिन ऊपर आके कहते हैं गुस्ताख है, गुस्ताख है, गुस्ताख है। तो मुझे बिठा के तुम्हें क्या मिलना है? लेकिन चूंकि मैंने पहले दिन से सिर्फ आपके लिए बात की थी, मिसबाई साहब आप अकेले खुद बताते मैं तो अकेला ड्राइव करके चला जाता हूं, ये इंजीनियर को इतना डर इसीलिए है कि ये करता है। भाई मुझे तो छोड़ दो, बापा जानी अकेला किसी मस्जिद में नमाज पढ़ सकता है? तो इसका क्या मतलब है? सबसे बड़ा गुस्ताख बापा जानी है। तो कहेंगे नहीं उनको लाइफ थ्रेट है, वो इसलिए नहीं पढ़ते। क्यों लाइफ थ्रेट है? अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आयो ना बाहर चले हुण, क्यों रखे इस बॉडी गार्ड? कितने गया ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून? कहानियां करांदे रहे हो। अच्छा ये कहता है मैं अकेला आता हूं, तो ठीक है भाई आ जा भाई, बॉडी गार्ड भी ले, अकेला आके बात कर ले, ठीक है। और तेरे से तो हमें बड़ा प्यार है यार, हाँ तेरी वजह से सारी मीम्स हैं, ये सारी बहारें मीम्स की तेरी वजह से हैं यार, हाँ। वरना मेरा ये दावा तमाम उलमा के लिए है, एक्सक्लूडिंग मिसबाई साहब, कि जब तक तुम्हारे बड़े वीडियो बना के नहीं देते, ये कहते हैं हमारे साथ बैठे, ये कहते हैं मुफ्ती मुनीब को बिठाओ। मैंने नहीं कहा था मुफ्ती मुनीब को बिठाओ, मैंने ये कहा था कि तुम्हारे तो लाखों की तादाद में खत्म नहीं होंगे, तो अपना बड़ा ही एक दफा लॉन्च करो, वरना मैं एक से बात करूंगा कहेंगे इसे तो पता ही नहीं है। या अगर छोटा भी लॉन्च करना है तो मुफ्ती मुनीब से वीडियो बनवा लो कि इस छोटे की हार मेरी हार, इसकी जीत मेरी जीत है, तो मैं छोटू के साथ भी बैठ जाऊंगा। इससे ज्यादा क्या ऑफर दे सकता था? और मिसबाई साहब आपके लिए तो ये भी नहीं है, आप आ जाएं बस, हाँ, लेकिन इतवार के अलावा नहीं आना, इतवार वाले दिन आना है, ठीक है। और आपके पास तो मैंने 12 बंदे भेजे हैं और आप कहते हैं नहीं मैंने नहीं उधर जाना, मैंने नहीं उसके साथ बैठना, तो फिर वीडियो में आके क्यों कह रहे हो कि ये मेरे साथ नहीं बैठता, मेरे साथ नहीं बैठता? सिर्फ तमाशा लगाने के लिए। और ये भी मुझे शौक नहीं है, चूंकि हमारे स्टूडेंट्स को कभी वसवसा आता है कि साथ बैठने से कोई मसला हल हो जाएगा, या इनके मानने वाले इनको कहते हैं कि ये सामने बैठता है क्यों नहीं है, क्योंकि कुरान और सुन्नत के दलाइल अगर इतने मोहकम है तो सामने बैठ के बात करे। तो भाई सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान के हाथ पे 5 लाख उलमा ने बैत की हुई है, मुझे तो उम्र नूह भी मिल जाए तो मैं बैठ नहीं सकता इनके साथ। तो बेहतर यही है कि एक बड़ा लॉन्च करो, मुफ्ती मुनीब को, मुफ्ती तकी उस्मानी को, साजिद मीर को, साजिद नकवी को, और ये भी तुम्हारे कहने के ऊपर, मुझे कोई शौक नहीं है, मैं उन्हें ऊपर बिठाऊंगा, खुद कदमों में बैठूंगा। अकीदा तौहीद पे बात करो, गुस्ताखाना इबारतों में बात करो, खत्म नबूवत के ऊपर बात करो। और ये तो हमारे स्टूडेंट के साथ नहीं बैठ सकते। मुझे बताएं कौन है जो चिश्ती रसूलुल्लाह या थानवी रसूलुल्लाह का दिफा कर सकता है? इसके ऊपर मुझसे मुनाजरा करना है? ये तो तुम किसी मुसलमान के साथ भी नहीं बैठ सकते इसके ऊपर, मेरे साथ बैठना तो बड़ी दूर की बात है। लेकिन फिर भी मैंने ये कहा था कि चूंकि तुम्हारे फिरकों के बड़े तुमने बनाए हुए, उनको लेके आओ, या छोटू को लॉन्च करना है तो ठीक है बड़े से वीडियो बनवाओ, अदरवाइज तो मैं एक से बात करूंगा। आपने देख ही लिया, वो अशरफ जलाली साहब ने कहा ये काला कव्वा पिंडी का, हाँ, और ये उसको क्या मानते हैं। और फिर सबसे बढ़कर ये आपस में भी एक नहीं है। क्या साद रिजवी साहब को अशरफ जलाली ने मान लिया हुआ है? उसने तो कहा ये ब्राइलर रिजवी है, हाँ। ये आपस में एक दूसरे को नहीं मानते। सिर्फ एक मुफ्ती मुनीब है इनका जिसके ऊपर सारे मुत्तफिक है, और मुफ्ती मुनीब साहब कभी भी नहीं तैयार होंगे, हाँ, उन्हें पता है कि इन बातों का क्या जवाब दिया जा सकता है। चले ऑनलाइन भी हो सकता है, मैं तो हफ्ते में 5 दिन ऑनलाइन भी होता हूं, ऑनलाइन को करना चाहता है। और ये मेरे क्लिप काटते हैं, ये चैलेंज करता है मुफ्तियों को, मैं नहीं चैलेंज करता यार, मैंने रिबटल किया हुआ है। ये कहते हैं तो जवाब में कहता हूं, मैं तो पहले दिन से लिख के लगाया हुआ है कि किसी से मुनाज़ा करने का कोई फायदा नहीं है। वो पीछे मेरा वो सारा के सारा लगा हुआ 2017-18 का, वो आप पढ़ के देख लें, स्टाम्प पेपर के ऊपर बकायदा। और मेरा पहले दिन से मौक़िफ़ है कि अगर मुनाज़रों का कोई फायदा होता तो एक दूसरे को काफिर कह के क्यों उठते हैं? हर मुनाज़रे के एंड पे काफिर काफिर कह के उठते हैं कि नहीं? तो जब तुम आपस में एक दूसरे को नहीं माने हुए तो मुझे बीच में क्यों घसीट रहे हो? होना तो चाहिए पहले आपस में मैच खेलो, जो फाइनल में पहुंचे उसका फाइनल मेरे साथ करवा लो। ये डिमांड क्या गलत है? और ये भी इनकी डिमांड के ऊपर।
تو یہ کہنا بار بار بیٹھ جائے تو ٹھیک ہے مصباحی صاحب آپ آ سکتے ہیں، اتوار والے دن تشریف لیں، آپ کے پاس میں نے بندے بھی بھیجے ہوئے ہیں، آپ کے اپنے نمازی ہیں، وہ آپ کو اپنی گاڑی میں بٹھا کے یہاں لے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کا اعتماد ہے ان لوگوں کے اوپر کیونکہ وہ آپ کو جانتے ہیں اور آپ ان کو جانتے ہیں. اور میں نے 12 ان کے پاس بندے مختلف بھیجے ہیں جو ان کے اپنے اسٹوڈنٹ تھے. اصل میں انہی اسٹوڈنٹس کے ریورٹ ہونے کا انہیں غم ہے جو چیختے ہیں میرے اوپر. جنہیں مولوی چیختے ہیں نا، آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہر مولوی کو چیخ رہا ہے. بھائی ہر ایک دا کوئی 2-4 نمازی تھے اور رشتہ دار تھے اس پاسے لگ گئے ہوئے نا، تو کیوں نہ چیخن. تو یہ ریئل ٹائم آپ کے پاس ایک سمجھ لیں ایک فیڈ بیک آ رہا ہے کہ دعوت الحمدللہ کتنی طاقت رکھتی ہے جو سچائی کی دعوت ہوتی ہے الحمدللہ. اور اس پہ میں اکثر وہ بات بھی کرتا ہوں کہ بخاری مسلم میں موجود ہے، غزوہ حنین کے موقع پر جب 12,000 کا لشکر تتر بتر ہو گیا تھا صرف ایک تکبر کا جملہ بولنے کی وجہ سے کہ ہم بدر میں کم تھے تو غالب آئے، آج تو ہماری تعداد زیادہ ہے. صرف 80 بندے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہ گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے آگے بڑھے اپنے خچر پہ سوار ہو کر، اور وہ 80 بندے آپ کے ساتھ تھے. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اور آپ نے ایک مٹھی یوں بھری مٹی کی کنکریوں کی ان کی طرف پھینکی، وہ سب کے سب اندھے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی مسلمانوں کو نبی علیہ السلام کے معجزے کی برکت سے. تو آج ان کا کام نہیں ہے کہ مفتی منیب صاحب سامنے آئے ان کو ہی خوش کرنے کے لیے آ جائے کہ میں ہوں مفتی منیب اس میں کوئی شک نہیں، بریلویوں کا امام، نکل انجینئر کدھر ہے تو، ہاں میں ہوں مفتی تقی عثمانی دیوبند کا امام. تو یہ بھی ان کی خواہش کے اوپر، میری کوئی خواہش نہیں، سیدھی سی بات ہے. اور جن کی ویورشپ اپنی سینکڑوں میں ہے، میری تصویر لگائیں تو ہزاروں میں پہنچتی ہے، مجھے ان کے ساتھ بیٹھنے کی کیا خواہش ہوگی. صرف یہ کہ اگر یہ سمجھتے ہیں یہ بھی کوئی دلیل ہے. خود تو یہ آپ کو بتاتے ہیں جب غلام احمد قادیانی دجال آیا تھا تو ہمارے بڑے علماء پیر میر علی شاہ صاحب اور ثناء اللہ امرتسری اور بڑے بڑے علماء سامنے آئے تھے اور مجھے یہ اس دجال کے ساتھ جوڑتے ہیں تو ٹھیک ہے، اب بڑا تمہارے مر گئے ہیں، نکالو نا ان کو باہر. ویسے تو قبروں سے باہر نکلنے چاہیے کیونکہ تمہارے تو بزرگ زندہ بھی ہوتے ہیں، لیکن جو باہر پھر رہے ہیں زندہ لاشیں علمی طور پہ، ان لاشوں کے اندر ہی کوئی آپ کوئی نئی روح پھونک کے تو ان کو سامنے علمی طور پر لے آؤ. لیکن بڑوں کو، بچوں سے نہیں بات ہوگی.